आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस का काम हो गया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस और विपक्ष के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उन्होंने नया प्रपंच रचा है चुनाव आयोग को बदनाम करने का। इससे पहले राहुल गांधी और विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे, लेकिन जनता ने ईवीएम पर उनके दावों को खारिज कर दिया। तो अब वो चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी आए तो थे चुनाव आयोग पर खुलासा करने, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी और पार्टी की पोल खुलवा दी। वही एक चिट्ठी की वजह से भी राहुल गांधी घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम बताते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, लेकिन वो फुस हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही राहुल गांधी ने बता दिया कि यह सीधे तौर पर हाइड्रोजन बम नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी करवाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों का नाम हटाए जाने का जिक्र किया था। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 2023 में आलंद में वोटरों के नाम हटाने की कुछ असफल कोशिशें हुई थी, जिसके बाद खुद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 में वोटों को हटाने की कोशिशों के बाद खुद चुनाव आयोग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मतलब जिस मामले को लेकर चुनाव आयोग खुद कार्रवाई कर रहा है, उसी मामले को राहुल गांधी उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी वोटर लिस्ट में खामियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमारे देश के वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। उसी को ठीक करने के लिए तो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। मतलब उन्हें सुधार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस जबरदस्ती मुद्दा ढूंढना है सरकार के खिलाफ, क्योंकि दूसरे मामलों को लेकर तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार देश हित में बढ़िया काम कर रही है। वहीं जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि आगे आप क्या कदम उठाएंगे और क्या अदालत का रुख करेंगे, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है। लोकतंत्र की रक्षा देश की संस्थाओं की जिम्मेदारी है। क्या आप अदालत जाएंगे वाले सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका काम लोकतंत्र को बचाना नहीं, बल्कि सच को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, एक देशभक्त भारतीय और संविधान को मानने वाले नागरिक के तौर पर मेरा काम जनता के सामने सच रखना है। लोकतंत्र को बचाना भारत की जनता का काम है, किसी और का नहीं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि बीते 10-15 सालों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र हाईजेक हो चुका है, अब जनता पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बचाया जाए। दर्शकों, बात बात पर कोर्ट जाने वाली कांग्रेस अब कोर्ट के नाम से क्यों भाग रही है? दरअसल चीन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद राहुल गांधी समझ गए हैं कि कोर्ट जाएंगे तो खुद उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी एक मजाक है। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट फर्जी तरीके से काटे गए और चुनाव आयोग सीआईडी जांच में अरंगा डाल रहा है। जब तक ये हमने ये नहीं बताया कि मौजूदा विधायक बीआर पाटिल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने उन लोगों को भी परेड करवाई जिन्होंने दावा किया था कि उनके नामों का दुरुपयोग करके वोट काटे गए, जबकि ये बात उन लोगों को भी पता नहीं थी जिनके नाम कथित तौर पर काटे गए थे। अब वे यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि अगर वोट काटे जाते तो उनका उम्मीदवार हार सकता था। जनता के समय की कितनी बर्बादी। वही एक दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी की चिट्ठी को शेयर कर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी का एक और झूठ का पुलिंदा। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उन्होंने दावा किया कि 10 लाख पशु मारे गए हैं, लेकिन 7 सितंबर को पंजाब के पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुदिया ने ये आंकड़ा 1941 मुर्गी सहित बताया था, जो अब लगभग 34,000 बताया जा रहा है। लापता 9.44 लाख पशु कहां गए? पंजाब के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य को 13,289 करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी इसे बढ़ा चढ़ाकर 20,000 करोड़ बता रहे हैं। ये जानबूझकर झूठ क्यों? जहां केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित पंजाब को पूरी मदद दे रही है, वहीं राहुल गांधी पंजाबियों को राजनीतिक मोहरा बनाने में व्यस्त हैं। पंजाब के दर्द का इस्तेमाल तुच्छ राजनीति के लिए क्यों? दर्शकों, राहुल गांधी हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो खुद ही घिर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें